टीथ ब्रश, ऐसा आपने कभी वर्ड नहीं सुना होगा। आप दुकान पे जाके कहते भाई साहब एक टूथ ब्रश दे दो, टूथपेस्ट दे दो, टूथपेस्ट कहते हैं, टूथ ब्रश कहते हैं, टीथ पेस्ट क्यों नहीं कहते, टीथ ब्रश क्यों नहीं कहते? रीजन यही है बेटा, यहां पर जो ये नाउन आया ना, नाउन दांत वाला जो शब्द है, ये केवल ब्रश की पहचान करवाने के लिए आया है। इस शब्द से हम ये बता सकते हैं कौन सा ब्रश। और बेटा जब एक नाउन किसी की पहचान करवाता हो, बताता हो कि वो कौन है, क्या है, तो फिर ध्यान रखना बेटा, पहचान करवाने वाले नाउन को कभी भी हम प्लॉरल फॉर्म में नहीं लिखते। प्लॉरल का मतलब ज्यादा की फॉर्म में नहीं लिखते, उसे हम सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। जैसे टूथब्रश, जैसे फुटबॉल जिससे हम खेलते हैं, ऐसे ही बेटा बुक शॉप। देखिए बेटा बुक शॉप, ये बुक शॉप बोला है हमने, बुक्स शॉप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे बुक वर्ड किताब की मतलब सॉरी दुकान की टाइप को बता रहा है। कैसी दुकान? भाई दुकानें तो अलग अलग तरीके की है सर, जिसपे सामान अलग अलग बिकता है, पर जैसे हम बुक शॉप कहते तो पता चलता है शॉप कैसी है, किताब बेचने वाली शॉप है। तो यहां बुक का प्रयोग केवल किताब की मतलब सॉरी केवल दुकान की पहचान करवाने के लिए हुआ है। जैसे यहां पर फुट का प्रयोग बॉल की पहचान, और यहां पे टूथ का प्रयोग ब्रश की पहचान के लिए हुआ। तो याद रखना, पहचान करवाने वाला नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, प्लॉरल फॉर्म में नहीं। इसलिए बेटा वो नेल पेंट होता है, नेल्स पेंट नहीं होता। वो लिपस्टिक होती है, वो लिप्स स्टिक नहीं होती। वो ईयर रिंग होता है, वो ईयर्स रिंग नहीं होता। आप ये बात हमेशा याद रखना सर। क्यों ये सब में, ये क्यों हमने एस नहीं लगाया बेटा? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो पहचान करवा रहा है। इसलिए वो फ्रूट जूस होता है, फ्रूट्स जूस नहीं होता, क्योंकि जूस की पहचान है बेटा। बात समझ में आई नहीं आई? क्या कहा मैंने? एक क्या मिलेगा? नाउन, और उसके पहले भी एक और मिलेगा नाउन, पर हम क्या कर देते हैं? गलती। पहला नाउन जो आ रहा है वो उसकी क्या करवा रहा है? पहचान। और पहचान करवाने वाला नाउन जो है वो कैसे नहीं लिखा जाएगा? प्लॉरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। कैसी फॉर्म में लिखा जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। बेटा समझ में आया?